हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई रीजनिंग फाउंडेशन बैच। ठीक है भाई, जैसा कि आप लोग अभी तक देखते आ रहे हो कि हम लोग क्या रीजनिंग का जो है फाउंडेशन बैच यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो रीजनिंग के फाउंडेशन बैच में हमारे पास क्या है कि भाई ये जो है आज हमारी क्लास नंबर है 9। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर है इसकी 9। पीछे 8 क्लासेस हो चुकी हैं और ये हमारा फाउंडेशन बैच किन किन एग्जाम के लिए? एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, रेलवे और ऑल वनडे एग्जाम, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए। ठीक है। रीजनिंग फाउंडेशन मतलब कंप्लीट रीजनिंग। अब रीजनिंग कहीं भी पूछे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें रीजनिंग पढ़ने से मतलब है। बात आपको समझ में आई ना? यानी कि कंप्लीट रीजनिंग हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है भाई, बोलो। तो आगे अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे आगे बात करें तो अल्फाबेटिकल सीरीज की आज हमारी क्लास है 9वीं। अल्फाबेटिकल सीरीज की कौन सी क्लास है? 9वीं क्लास है और यही आज इसकी जो है आखिरी क्लास है। यानी पूरी 8 क्लास जो पीछे थी उसमें हमने अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में सीखा। तो जिन्होंने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है भाई, ऊपर आई बटन पे भी शो हो जाएगा, वहां से जाके भी आप देख सकते हैं। ठीक है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। उससे हमें क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, जिससे थोड़ा सा और भी है ना पढ़ाने में फील आता है कि नहीं, हाँ है ना, हमसे भी बच्चे जो हैं जुड़ रहे हैं, है ना, क्योंकि अभी नया चैनल है। ठीक है भाई, इसलिए क्या है कि जितना आप जल्दी से क्या करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहेंगे तो उतना ही जल्दी क्या होगा कि हम लोग भी आगे ग्रो करेंगे। और पढ़ाने में मजा आता है। कंटेंट फिर क्या होता है ना कि पढ़ाने में ये होता है कि चलो हाँ लोग बच्चे देख रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ाने में। ठीक है भाई, चलो। तो यहाँ से हम लोग क्या है कि बेसिक से एडवांस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ये आपको पता ही है, बेसिक टू एडवांस बैच है हमारा रीजनिंग का। आइए, तो अब हम लोग यहाँ पे आज कुछ चीजें सीखने से पहले हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं कि हमने अभी तक देखा क्या। ठीक है मेरे भाई, अभी तक हमने देखा कि जो पहली सीरीज थी हमारे पास वो ए से लेके जेड तक देखा हमने, अल्फाबेटिकल सीरीज। दूसरी सीरीज हमारे पास क्या थी कि जेड से लेके ए तक थी, अल्फाबेटिकल सीरीज। तीसरी सीरीज हमारे पास क्या थी मेरे भाई कि जो हमारे पास बी से स्टार्ट होके जेड पे खत्म हो रही थी, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं इवन, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं सम सीरीज। इवन का मतलब क्या होता है? सम सीरीज। बात समझ गए? चौथी सीरीज हमने अभी तक क्या देखी थी कि ए से लेके जो हमारे पास वाई पे एंड होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑड, यानी कि विषम सीरीज। ऑड यानी कि कहने का मतलब हमारे पास क्या? विषम सीरीज। बात आपको समझ में आई? ऑड मतलब कि विषम सीरीज। इसके बाद हमारे पास 5वें नंबर पे हमने पढ़ी थी जो कल, ठीक है, 5वें नंबर पे जो हमने पढ़ी थी वो हमने क्या पढ़ी थी कि जब हमारे पास दोनों सीरीज जो होती हैं वो क्या होती हैं? रिवर्स ऑर्डर पे लिखी होती हैं। दोनों सीरीज कहने का मतलब क्या? सीरीज के जो दोनों हाफ होते हैं वो क्या होते हैं? दोनों ही रिवर्स ऑर्डर पे लिखे होते हैं। 6वें नंबर पे हमने क्या देखा कि जब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ को रिवर्स करता है, सेकेंड हाफ हमारा नॉर्मल रहता है। ये वाली सीरीज हमने देखी। 7वें नंबर पे सीरीज हमने देखी थी कि भाई हमारे पास पहले हाफ को नॉर्मल लिख देता है लेकिन सेकेंड हाफ को सिर्फ उल्टा करता है। ये वाली सीरीज हमने देखी। यानी कि ये 7 जो है टोटल सीरीज हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8वीं सीरीज, और जिसे हम लोग बोलते हैं अल्फाबेटिकल, है ना, अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हम लोग आज पढ़ेंगे। बोलो। और आज ही हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे जो मिक्स वाले होते हैं, यानी कि जो मिक्स सीरीज से क्वेश्चन कैसे हमसे पूछ सकता है, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज आज जो है हम पढ़ने वाले हैं और आज से हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज खत्म हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। अभी तक आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली, बहुत अल्फाबेटिकल यानी कि अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू की आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है। बोलो भाई, बात आपको समझ में आ रही है? चलो, तो आगे स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो आगे हम लोग आज के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज की जो हमारे पास सीरीज है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या होता है मेरे भाई? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो होती है ना, इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में होता क्या क्या है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में तुमसे बोलेगा कि भाई हमारे पास क्या क्या होते हैं ये बता दो। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो होती है, तो इस सीरीज में, यानी कि अगर हम लोग एएस लिखें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को,
तो इस सीरीज में आपके पास क्या होते हैं, लेटर होते हैं, और इस सीरीज में आपके पास नंबर होते हैं। बोलो, और इस सीरीज में क्या होते हैं, हमारे पास एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। यानी अब यहाँ पे इस सीरीज में ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ लेटर ही होंगे ए से जेड तक, यहाँ पे हमारे पास लेटर भी होंगे, नंबर भी होंगे और एलिमेंट होंगे। तो एलिमेंट, सॉरी एलिमेंट नहीं हम कह सकते, इसको हम लोग कह सकते हैं सिंबल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सिंबल। एलिमेंट कहने का मतलब हो जाता है कि तीनों मिला के, ठीक है, सिंबल। चलो आ जाओ। तो अब इसे आप क्या बोलते हो, लेटर को तो आपको पता है कि इसे हम बोलते हैं अक्षर। इसे क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। नंबर को आपको पता है कि हम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अंक। बोलो, बात आपको समझ में आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। रही बात सिंबल, सिंबल को हम क्या बोलते हैं, सिंबल को हम बोलते हैं संकेत। वही तो सिंबल होता है ना, संकेत। और अगर रीजनिंग की भाषा में बोले तो क्वेश्चन क्या बोलता है, संकेताक्षर। क्या कहता है, संकेताक्षर। यानी संकेत भी कह सकता है और संकेताक्षर भी कह सकता है। और अगर हम इन तीनों को मिला दें, अगर हम क्या करें कि अगर हम लेटर को मिला दें और अगर हम यहाँ पे क्या करें कि नंबर को मिला दें और हम यहाँ पे क्या करें कि ये जो सिंबल होते हैं इन तीनों को मिला दें, तो हमारे पास क्या बनता है, एलिमेंट बनता है, एलिमेंट। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में इस सीरीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन में अगर आपसे बोलता है कि लेटर बताओ, तो आप लेटर बताओगे। अगर आपसे बोलता है नंबर बताओ तो नंबर बताओगे। अगर आपसे बोलता है संकेताक्षर या संकेत में से, तो क्या बताओगे, संकेत। और अगर आपसे बोलता है एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट बताओ। ठीक है, तो एलिमेंट का मतलब हमारे पास ये हो सकता है कि एलिमेंट का मतलब होता है कि इन तीन में से कुछ भी आएगा। एलिमेंट का मतलब ये है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। चलो आगे बात करें, आइए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ, क्या होगा, आप लोग बेचैन होंगे क्वेश्चन देखने के लिए। चलो आते हैं। इस श्रेणी में सर्वाधिक निम्न 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। अब देखो यहां से बात समझना, यहां से अभी तक टोटल 6 प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, वो एसएससी सीजीएल में हमारे पास प्री हो या मेंस हो, ठीक है, अभी तक केवल 6 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात आपको समझ में आई क्या, बोलो, बात आपको समझ में आई। तो आपके पास यहाँ पे ये सीरीज है, ये है सीरीज। अब यहाँ पे देखो, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि ए से जेड तक यहाँ पे सीरीज होगी। यहाँ पे नंबर भी हो सकते हैं, लेटर भी हो सकते हैं और सिंबल भी हो सकते हैं। और एक खास बात कि यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 26 लेटर ही होंगे। यहाँ पे आपके पास 26 भी हो सकते हैं, आपके पास 20 भी हो सकते हैं, आपके पास 23 भी हो सकते हैं, आपसे 10 भी हो सकते हैं, आपके पास 13 भी हो सकते हैं, आपके पास 16 भी। यानी कहने का मतलब कि आपको गिनना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, आपको यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा काउंट। तो काउंट कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5, 6 7 8 9, ये 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये डॉट है, ये डॉट है, यानी कि ये 20 21 22 23 और ये 24। यानी कि आपके पास टोटल कितने नंबर हैं, टोटल नंबर हैं 24, यानी कि टोटल है 24। और आपको ऐसे 5 5 पे निशान लगा लेने से ये होता है कि जैसे इजियोटी में 5 5 में याद करते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी आपको गैपिंग पता रहेगी और नंबर भी काउंट हो जाएंगे। ठीक है, बोलो, सीरीज आपको क्लियर दिख रही है ना, हाँ दिख रही है। चलो बोलो भाई, बताओ, इतनी बात आपको समझ में आई। अब चलते हैं यहाँ से, क्वेश्चन हमसे क्या बोल सकता है, कौन सा तत्व। अब देखो, तत्व का मतलब क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, तत्व का मतलब क्या है, एलिमेंट। बात आप समझ रहे, यानी कि कौन सा तत्व कहने का मतलब कि तीनों में से कोई भी हो सकता है। वो नंबर भी हो सकता है, वो लेटर भी हो सकता है, वो सिंबल भी हो सकता है। तो कौन सा तत्व बाएं से चौथे के, देखो बाएं से बोला ना पहले, बाएं से। इंग्लिश यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं है, इंग्लिश होता तो बायां सबसे बाद में होता। अभी तक आप समझ चुके हो, बाएं से चौथा, यानी कि लेफ्ट से, बाएं से चौथे के दाएं पांचवा, बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा। यानी कि इस सीरीज की बात कर रहा है।
अब यहाँ पे ये डाउट मत रखना कि ए से जेड, नियम सब सीरीज के ही होंगे, लेकिन यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि 26 लेटर होंगे, कितने होंगे ये आपको काउंट करना पड़ेगा। और हर बार यही सीरीज नहीं देगा, सीरीज वो कुछ भी दे सकता है, वो एग्जामिनर के ऊपर है, बस आपको सीरीज के नियम पता होना चाहिए। तो आप क्या बोला, कौन सा तत्व बाएं से चौथे के दाएं पांचवा है? तो जब दोनों अपोजिट होते हैं तो हम इनको जोड़ देते हैं, तो 5 और 4 9, किधर से? जो पहले बोला है बाएं से, लेफ्ट से 9वां। तो अब देखो ये सीरीज का क्या होता है, ये होता है लेफ्ट साइड, और ये जहां पे खत्म हो रही है राइट साइड, है ना। अगर इस y को हम लोग वहां पे लिख दें, ठीक है, अगर हम इस y को यहां से हटा ही देते हैं, नहीं तुम लोग डाउट में रहोगे कि लेफ्ट के नीचे राइट कैसे हो गया, है ना। चलो इस y को हटा के हम क्या करते हैं, इस y को हटा के हमने यहां पे लिख दिया, टोटल नंबर हमारे पास हो गए 24। बोलो बात आपको समझ में आई? तो ये हुआ लेफ्ट साइड और ये हुआ हमारे पास राइट साइड, इतनी सी बात आप समझो। तो अब लेफ्ट से 9वां, लेफ्ट से 9वां जब भी बोलता है तो हमें कोई अब यहाँ पे दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास पूरी सीरीज लिखी हुई है, लेफ्ट से पूछे या राइट से हम गिन के बता देंगे। तो लेफ्ट से 9वां, यहाँ तक 5, यहाँ तक 10, यानी 10 के पहले क्या है, लेफ्ट से 9वां कौन सा आ रहा है, कौन सा एलिमेंट है, 5 है। क्या है, 5 है, और यही आपका क्या है, यही है आपका आंसर। हो गया, लेफ्ट से 9वां पूछा था, हमने लेफ्ट से 9वां बता दिया। एलिमेंट का मतलब 3 में से कुछ भी हो सकता है, यहाँ 5 भी हो सकता था, यानी कि नंबर है, यहाँ लेटर भी हो सकता था, सिंबल भी हो सकता था, ये होता है एलिमेंट का मतलब। बात आप समझ गए। चलो दूसरा क्वेश्चन, ये तो पहला था, दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारे पास, फर्स्ट था। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरे को करने की कोशिश करता है। कौन सा तत्व बाएं से 17वें के बाएं छठवां होगा? अब देखो यहाँ पे दूसरा अगर हम लोग क्वेश्चन करें तो लेफ्ट से 17, बाएं से 17वें के बाएं छठा होगा, बाएं 17वें के बाएं छठा। अब दोनों सेम है तो हम माइनस करेंगे, 17 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 11, यानी कि लेफ्ट से 11। तो लेफ्ट से 11 काउंट करो, यहां तक 10, 5 और 5 10 और 11, यानी कि कॉपीराइट का सिंबल है ये। क्या है, कॉपीराइट का सिंबल है। ये बी है, 2 है, 3 है, सी है, ये डॉलर का सिंबल है, 4 #ES@, ठीक है, कॉपीराइट परसेंटेज, ये जो है ये @ कॉपीराइट परसेंटेज डॉलर, ये सिंबल है, इतना तो आप जानते ही हो, ठीक है। बोलो तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ गया आपके पास कॉपीराइट। बोलो क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे आ गया आपके पास कॉपीराइट। बोलो ठीक है, ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन करें क्या, कौन सा तत्व बाएं से पांचवा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, चलो यही कर लेते हैं, ठीक है। अब तो बिना पेन उठाए करने की आपको आदत हो गई होगी, इस सीरीज से जुड़े हुए ये क्वेश्चन है, इसी सीरीज से। बोलो तो अब इसको कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि बाएं से पांचवा, यानी कि लेफ्ट से पांचवा और दाएं से चौथा, लेफ्ट से पांचवा और दाएं से चौथे के ठीक बीच में होगा। जब आपसे ठीक बीच में पूछता है तो क्या करते हो, एवरेज निकालते हो, औसत निकालते हो। औसत कब निकाल सकते हो, जब ये दोनों सेम साइड में हो। क्या हो, सेम साइड में हो। तो अब सेम साइड कैसे होगा, ये बात को हम समझते हैं। तो हम लेफ्ट से लिखा रहने देते हैं 5, लेफ्ट से 5 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राइट वाले को बदलते हैं, तो जब हम क्या करते हैं, राइट में लेफ्ट में ला रहे हैं, राइट से लेफ्ट में लाते हैं। देखो हम लोग यहाँ पे एवरेज निकालना, इसलिए साइड सेम होना चाहिए, लेफ्ट हो या राइट हो। अब यहाँ पे देखो फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे राइट में कर लो चाहे लेफ्ट में। क्यों, क्योंकि अब आपके पास पूरी सीरीज है, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए वाला कोई झमेला नहीं। बात समझ रहे होगे आप। तो हम इसको लेफ्ट में ही कन्वर्ट करेंगे, जो हमारी आदत है, ठीक है। तो हम अगर राइट से चौथा है तो लेफ्ट में कैसे कन्वर्ट होगा, टोटल नंबर में से एक ज्यादा घटाएंगे। टोटल नंबर कितने हैं, 24 है ना, इस सीरीज में कितने हैं, 24, तो एक ज्यादा 25, 25 में से 4 घटाओगे तो 21, यानी कि लेफ्ट से 21। अब इनको जोड़ पाओगे, औसत का फार्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे में टोटल संख्या। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 26/2, यानी कि 13। क्या आएगा, 13 आएगा। और 13 आने का मतलब 5 5 10 11 12 13, आंसर आएगा आपका H। इस तीसरे वाले का आंसर क्या आएगा, इस तीसरे वाले का आंसर आएगा H। बात आप समझ गए, तीसरे वाले का मेरे दोस्त आंसर क्या आएगा, H आएगा। चलो बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए, हम साइड चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जब हम लेफ्ट से राइट जाएं या राइट से लेफ्ट जाएं
तो हम 27 में से वहां घटाते थे, क्यों? क्योंकि 26 लेटर थे। उसका फार्मूला क्या होता है कि टोटल में से एक ज्यादा में घटाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 24 ही है, तो हम 25 में से घटाएंगे ना। जैसे हाफ सीरीज में हमारे पास 13 होते थे, तो हम क्या करते थे, एक ज्यादा 14 में से घटाते थे। बोलो बात समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझदार वाला वो, ठीक है। चलो, तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ये इससे तीसरा क्वेश्चन था इस सीरीज से। इसी सीरीज से चौथा क्वेश्चन, निम्न में से विषम बताना है। ठीक है, बोलो निम्न में से क्या बताना है मेरे भाई? निम्न में से विषम बताना है। तो आपको पता होनी चाहिए पहले तो सीरीज। ठीक है, आ जाओ सीरीज देख लेते हैं क्या है। ओ B23C#। ठीक है, क्या है? B23#, मतलब कि डॉलर है, ये डॉलर है, हैशटैग नहीं है, डॉलर है। ठीक है, 4, फिर ये इसको हम लोग बोल सकते हैं हैशटैग, है ना। 4#ES, क्या है? 4#ES और @ बोलो यही था ना, @ उसके बाद कॉपीराइट 6HI, क्या है? कॉपीराइट 6HI, और इसके बाद क्या 5 है, क्या देख लेते हैं, Q है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? HIQ, सीरीज लिख लेते हैं तब आपको आसानी रहेगी। बोलो Q है, फिर क्या है? J परसेंटेज 7-8, फिर है आपके पास J परसेंटेज 7-8, और ये डॉट भी है, डॉट भी है। अब आपके पास कितने लेटर बचे? डॉट। अब बचा 9UJ और Y, 9UJ और Y, ये सीरीज है। अब इससे आंसर देना है कि निम्न में से विषम छांटिए। क्या करिए कि भाई मेरे निम्न में से आपको विषम बताना है। तो कैसे विषम बता पाओगे कि भाई विषम कौन? विषम का मतलब क्या होता है? निम्न में से विषम का मतलब होता है अलग। इनमें से अलग क्या है? ठीक है, बोलो। तो अब मान लो कि आप दोस्त दोस्त हो 5-6 लोग, आप में से कोई नया बंदा है, तो उसको कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे? आप उसको अपने फ्रेंड सर्कल में देखोगे ना कि हाँ ये हमारे फ्रेंड सर्कल का है कि नहीं। नहीं होगा तो अलग है। इसी तरीके यहाँ पे देखना है कि भाई ये 2B3 जो लिखा है, किस एंगल से लिख रहा है 2B3। तो देखो 2B3, अब देखो यहाँ पे ये है ना 2B और 3, बोलो ठीक है। 6 कॉपीराइट H, तो 6 कॉपीराइट H, ये तीनों है। U9Z, U9Z का U9Z ये है। ठीक है, फिर 4 और $#, 4 और $#, ये है। Z, J परसेंटेज और Q, J परसेंटेज और Q, ये तीनों है। तो इन्होंने क्या किया, हमने अपना देखा कि हाँ ये 3 है, ये 3 है, एक पास में है। क्या है? पास में। अब इनके देखो लिखा तो इसने 2B3 है, या हमारा B23 लिखा है। तो इसके लिखने का पैटर्न देखो। लिखने का क्या देखेंगे हम लोग? लिखने का पैटर्न देखेंगे। क्या पैटर्न? तो देखो 2 कहाँ पे है? 2 वहां पे, देखो यहाँ सीरीज से देखो 2 हमारा क्या आ रहा है? इन दोनों के मिड में, यानी कि जो हमारा 2 है ये हमारा कहाँ पे है? 2 जो है हमारा ये मिड में है। बोलो क्या है? कौन सा कलर? ब्लू ले लेता है। ये 2 हमारा क्या है? 2 हमारा मिड में है। बोलो बात समझ में आई? 2 के बाद जो B है वो हमारा ये सीरीज का लेफ्ट हैंड होता है ना, और ये राइट। तो 2 के ये किधर है? ये लेफ्ट में है। B जो है ये लेफ्ट में है, और 3 हमारा राइट में है। बोलो तो क्या क्या हमारा यहाँ पे रिलेशन बन रहा है कि जो 2 है वो हमारा मिड में है, L जो है हमारा वो लेफ्ट में है, और R हमारा राइट में है। इसी तरीके से 6 कॉपीराइट में देखेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 6 है यहाँ पे, ये यहाँ पे मिड में लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये मिड में है। कॉपीराइट को देखें तो 6 के लेफ्ट साइड में है। किधर है? 6 के लेफ्ट में। H को देखें तो राइट में है, ये भी सही है। इन दोनों में सेम रिलेशन मिला। U9Z को चेक करो जरा। U हमारा कहाँ है? ये U हमारा मिड में है, हाँ ठीक है मिड में है। 9 हमारा लेफ्ट में है, ठीक है 9 हमारा लेफ्ट में है। Z हमारा Z था ना जी, क्या लिखवा दियो? हाँ यहाँ पे J नहीं Z था, 9UZ, 9UZ। ठीक है, यहाँ पे क्या था? 9UZ था। तो हमारा लेफ्ट में, राइट में क्या है? राइट में हमारा Z है। यहाँ भी सीक्वेंस बन रहा है। अब हम देखेंगे 4 को। 4 हमारा मिड में है। अगर हम लोग डॉलर को देखो तो डॉलर हमारा लेफ्ट में है, हैशटैग हमारा राइट में है, कोई दिक्कत नहीं, इन चारों में सेम है। J परसेंटेज और Q को देखते हैं। J परसेंटेज और Q को देखते हैं। तो J तो हमारा मिड में है, J हमारा
मिड में है। अब अगर जे से परसेंटेज देखो तो परसेंटेज राइट में है, परसेंटेज कहाँ है, राइट में, और क्यू हमारा लेफ्ट में। तो ये वाला हमारा अलग होगा ऑप्शन, क्योंकि सब में देखो रिलेशन क्या बन रहा है, सब में रिलेशन बन रहा है मिड लेफ्ट राइट, मिड लेफ्ट राइट। यहाँ पे क्या बन रहा है, मिड राइट लेफ्ट, रिलेशन अपोजिट हो गया। क्या हो गया, रिलेशन, रिलेशन अपोजिट हो गया। बातें आपको समझ में आई? तो ये है इस तरीके का क्वेश्चन, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे कुछ दे देगा, उसके बाद आपसे रिलेशन पूछेगा तो वो आपको सीरीज से पता चलेगा। आगे आओ, अब देखो, अब इस लैंग्वेज को पढ़ो। ऐसे कितने संकेताक्षर, अभी आपको लिखाया गया था ना, संकेताक्षर का मतलब संकेत यानी सिंबल। कितने ऐसे सिंबल हैं जिनके ठीक पहले अक्षर आता है, कितने ऐसे सिंबल हैं जिनके ठीक पहले अक्षर आता है और ठीक बाद में अंक आता है। ठीक पहले अक्षर और ठीक बाद में अंक। तो ठीक पहले अक्षर देखो, ये क्या है, ये भी तो आपका एक सिंबल है ना, सिंबल है ना। इसके ठीक पहले क्या है, ठीक पहले अक्षर आता हो बाद में अंक, नहीं ये भी नहीं है। इसको देखो, नहीं ये भी नहीं है। इसको देखो, ये जो सिंबल है इसको देखो, यहाँ पे एस आया है और बाद में तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया है। ठीक है, ये तो हम सीरीज से ही देखते हैं तो ज्यादा बेटर पता चलेगा, वहां पे सही से लिखी भी नहीं है। आ जाओ, इस सीरीज में हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, चलो ये वाई फिर से लिख गया, एक सेकेंड, इस वाई को हटाता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा था कि टोटल नंबर है 24। अब देखो हमसे बोला क्या है, पहले देख लो एक बार। हमसे बोला है संकेताक्षर जिनके ठीक पहले एक अक्षर है बाद में अंक है। ठीक पहले क्या है, अक्षर। ठीक पहले अक्षर देखो ये है, ठीक पहले अक्षर है, नहीं ये भी नहीं होगा। बोलो बोलो जल्दी से, क्वेश्चन सही है? एक बार क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन हमारा लोगों का सही है या नहीं, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक पहले एक अक्षर और बाद में एक अंक आता है, क्वेश्चन तो हमारा यही है, ठीक पहले एक अक्षर और बाद में एक अंक आता है। ठीक पहले एक अक्षर और बाद में एक अंक आता है। अच्छा, ओह से हाँ, अक्षर का मतलब लेटर। देखो यहाँ पे ये डॉलर के पहले हमारा अक्षर आ रहा है और बाद में अंक आ रहा है, एक ये हो गया। ठीक है, बोलो। इसी तरीके से हमें एक और, यानी कि अब इसके बाद अगर इसको देखोगे तो इसके पहले अंक आ गया, बाद में हमारे पास लेटर आ रहा है, ये नहीं पूछा हमसे। इसका देखो तो इसके पहले भी अंक आ गया, बाद में लेटर, ये भी नहीं पूछा हमसे। बोलो। अब अगर और आगे जाओगे तो ये परसेंटेज, परसेंटेज के आगे लेटर है और बाद में अक्षर है, ये तो यही दो ऐसे हैं, यही दो ऐसे सिंबल है जिनके आगे अक्षर है और बाद में अंक है, ये बताना था। बोलो, बात समझ गए? तो कितने मिले आपको? आपको मिले 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास TWO, यानी कि 2 मतलब कि 2। ठीक है, चलो ये हो जाएगा आपका इतना बड़ा सा आंसर। बोलो मेरे भाई, क्या हो गया ये आपका? ये हो गया आपका आंसर, 2 मतलब कि 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो, ये है 66 नंबर का क्वेश्चन और ये है आपके पास यहाँ से सीरीज। सीरीज का ये हमेशा होता है लेफ्ट साइड और जहां खत्म हो रही है ये राइट साइड। ठीक है, तो कौन सा तत्व बाएं से, कौन सा तत्व बाएं से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सा तत्व बाएं से 8वां, यानी कि लेफ्ट से 8वां और दाएं से 7वां, लेफ्ट से 8वां दाएं से 7वां, दोनों अपोजिट है, जोड़ेंगे 8 और 7 15, किधर से, लेफ्ट से 15, लेफ्ट पहले है, लेफ्ट से 15 कौन, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14 ये 15 16 17 18 19 ये 20 21 22 23 24 25, यानी 25 लीटर है पूरे, है ना। तो 5 5 10 15 पे क्या आ रहा है, 15 पे आ रहा है आपका परसेंटेज। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ये परसेंटेज पहले का। दूसरा देखो, ठीक है, और यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं पहले ये लिख लिया करो। इस सीरीज में टोटल है 25 नंबर, हमने अभी काउंट किया। ठीक है, 5 5 10 5 15 5 20 और यहाँ तक 5 25। अब आगे देखो, कौन सा तत्व बाएं से तीसरे, कौन सा तत्व बाएं से तीसरे, कौन सा तत्व बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे, बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे के ठीक बीच में, क्या है, ठीक बीच में। तो ठीक बीच में होने के लिए क्या करते हो आप, एवरेज निकालते हो। एवरेज का यहाँ जोड़ने घटाने वाला काम नहीं होगा, एवरेज निकालते हो कैसे, दोनों जब साइड सेम हो
तो इसको तो हम 3 ही मान लेंगे, इसको बदल लेंगे। तो 3 को जब हम लेफ्ट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, टोटल में से एक ज्यादा में घटाएंगे। टोटल है 25, एक ज्यादा 26, 26 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 23। अब ये हमें दोनों लेफ्ट से मिल गए, ये लेफ्ट से 23, ये लेफ्ट से, तो इनका यूज हम कर लेंगे। तो 3 प्लस का 23 बटे में 2 आएगा आपके पास कितना, 13। तो 13 पे जो है वो बता दो, 5 5 10 11 13, 13 पे हमारे पास जे, तो जे हो जाएगा हमारा आंसर। ये 5, ये 10 11 12 13, 13 पे हमारे पास क्या है, 13 पे है हमारे पास जे, तो आंसर हो जाएगा हमारा जे। क्या जे, क्या जे, जे जे, आंसर हो जाएगा हमारा जे। बोलो जे फॉर जग। ठीक है, बोलो बात आपको समझ में आई। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जे। पहले का परसेंटेज, दूसरे का जे। आ जाओ तीसरे पे देखते हैं। निम्न में से विषम बताइए। अब इनमें से हमें क्या बताना है, विषम बताना है। अब हम लोग इसको डायरेक्ट बताएंगे। 3 4 सी, 3 4 सी, 3 कहाँ पे आया है, 3 हमारा मिड में आया है, 4 हमारा किधर आया है, राइट पे आया है, ये हमारा मिड पे है। 3 4 हमारा इसके 3 के राइट पे है और सी हमारा 3 के लेफ्ट पे है, ऐसा बनना है। 5 6 कॉपीराइट, ये है 5 6 कॉपीराइट। तो 5 हमारा कहाँ पे है, बोलो 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 बोलो। 6 यहाँ पे, 6 हमारा मिड पे है, 5 हमारा 6 के लेफ्ट पे है, कॉपीराइट हमारा ये राइट पे है। अब आ जाओ J7 आई, ओ J7 आई। अगर J को देखो तो J हमारा मिड पे है, 7 हमारा राइट पे है और I हमारा लेफ्ट पे है। अब ये देखो इन तीनों को, तो अगर यहाँ पे डॉलर को देखो तो डॉलर हमारा मिड पे है, ये स्टार हमारा यानी कि ये जेड हमारा राइट पे है और स्टार हमारा डॉलर के लेफ्ट पे है। 8 9 टी को देखो, देखो 8 9 है इसको, तो 8 हमारा, इसको 9 को यहाँ अगर लिखो, ये वाला जो 9 अगर यहाँ पे लिखो तो 8 9 हैज होगा ना। तो 8 हमारा क्या होगा, 8 हमारा मिड पे होगा, 9 हमारा 8 के राइट पे होगा, हैश टैग जो है वो 8 के हमारे लेफ्ट पे है। ठीक है, तो ये काम हमारा हो गया, 9 हमारा वहां चला गया है। तो अलग क्या है ये बताओ। तो यहाँ पे देखो सीक्वेंस आप देखो, मिड राइट लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट मिड राइट, मिड राइट लेफ्ट, मिड राइट लेफ्ट, यानी कि ये वाला अलग है आपका इनसे। सभी मिड राइट लेफ्ट हो रहे हैं। इनको लिखने का क्रम क्या है कि देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 3 4 सी तो 3 हमारा मिड पे है, 5 6 कॉपीराइट देखेंगे तो ये नहीं बन रहा था, आई जे, जे हमारा मिड पे है, डॉलर डॉलर मिड पे है, 8 हमारा मिड पे है, तो ये हमारा बनना था इसका। ठीक है, आगे देखो 3 4 डी। अब 3 4 डी देखो, 3 4 डी क्या है, 3 4 डी कैसे लिखा होगा इसने, आपका 3 4 यहाँ पे है और डी एक छोड़ के है, 5 6 ई, 5 6 यहाँ पे ई एक छोड़ के है, एफ जी और जे, तो एफ जी यहाँ पे है, जे एक छोड़ के है, 7 परसेंटेज स्टार, 7 परसेंटेज साथ में है और तीसरा वाला एक छोड़ के है। तो इसके आगे क्या बनेगा, इसके आगे बनेगा हमारे पास कि ये डॉलर जेड और 8 बनेगा कि नहीं बनेगा। हम ले लेंगे डॉलर जेड और 8, यही तो ये कर रहा है कि भाई 2 लेके एक छोड़ के तीसरा, फिर वहां से 2 लेके एक छोड़ के तीसरा, 2 लेके एक छोड़ के तीसरा, 2 लेके एक छोड़ के तीसरा, तो हम भी 2 लेके एक छोड़ देंगे तीसरा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का। बात समझ में आई। चौथे का हमारा आंसर क्या कि डॉलर जेड और 8। ठीक है, उनके क्रम को हमने समझा और आगे हमने आंसर दे दिया। इस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पांचवा, ऐसे कितने संकेताक्षर है जिनके ठीक पहले अंक और बाद में लेटर है। अब यहाँ पे क्या बताना है, पहले अंक हो बाद में लेटर हो। अगर ये देख रहे हो तो ये एक हो गया आपके पास, पहले अंक है बाद में लेटर है। इसको देखो तो पहले अंक बाद में लेटर 2 हो गए। इसको देखो तो पहले अंक बाद में लेटर 3 होगा। इसको देखो तो इसके पहले सिंबल है, ये नहीं होगा। इसको देखोगे तो पहले लेटर है, ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास 1 2 3 मिले। कितने मिले इसमें, इसमें हमको मिले यहाँ पे 3। इसमें हमको ऐसे कितने मिले, इसमें हमको ऐसे मिले 3। कितने मिल गए, THREE यानी कि 3। बोलो क्या कह रहा था, ऐसे कितने संकेताक्षर है जिनके ठीक पहले अंक होना चाहिए और बाद में अक्षर। इसके पहले वाली जो सीरीज थी उसमें क्या बोला था, ठीक पहले अक्षर और बाद में अंक। तो हमने उस हिसाब से चेक किया। यहाँ क्या देखा कि जो हमारे पास सिंबल है, जैसे ये हो गए या तो ये हो गए, तो इनसे पहले क्या आना चाहिए, इनसे पहले अंक। इनसे पहले अंक का मतलब जैसे 5 या 6, बाद में लेटर का मतलब जैसे आई या कुछ भी ले लो, ए, है ना, ऐसे आना चाहिए। ये बोला है हमसे यहाँ पे। ठीक है, बात आप समझ गए होंगे, उम्मीद ऐसी है। ठीक है, चलो
तो ये तो बात हो गई यहां तक हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपको समझ में आ गई होगी कि आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वो देगा और उसके बाद आपसे क्या बोलेगा कि भाई मेरे इस सीरीज से जुड़े हुए ये आंसर बता दो। अब आपको लेके चलते हैं हम मिक्स सीरीज पे। कहां पे मेरे प्यारे? मिक्स। अब चलते हैं हम लोग मिक्स सीरीज, यानी कि जो सीरीज नंबर है हमारे पास 9, सीरीज नंबर 9 पे चलते हैं। सीरीज नंबर 9 का क्वेश्चन आपके लिए हम लोग लेके आए हैं नोट करके। उस क्वेश्चन को बता देते हैं क्या है कि कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है, बोलो जल्दी से, कि कौन सा अक्षर जी से, राइटिंग, जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से। बताओ जल्दी से आंसर बताओ। ये मिक्स सीरीज है, अब आपको ये बताना पड़ेगा अपने दिमाग से, जल्दी बताओ। जितना कि टी एम से। अगला क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, आप उसका आंसर बताना। पहले इसका पहले वाले का आप दिमाग लगाओ। द्वितीय अर्धांश के तीसरे अक्षर के दाएं आठवां, यहां पे बताना है द्वितीय अर्धांश के तीसरे अक्षर के दाएं आठवां, ये आपको बताना है। द्वितीय अर्धांश के तीसरे अक्षर के, द्वितीय अर्धांश के तीसरे अक्षर के दाएं आठवां, ये दो अब आपको बताने हैं। कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये ज्यादा आते नहीं है पेपर में, लेकिन देख लो आप। कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से। तो अब इनके बीच का क्या पूछा है, कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि एम से टी। हमने एम से टी क्यों लिखा, क्योंकि एम हमारा पहले आता है, टी हमारा बाद, ठीक है ना। अब देखो एम हमारा 13 पे आता है और टी हमारा 20 पे आता है, तो कितना बीच का डिफरेंस है? 7 का। 7 का है ना, प्लस 7 कर रहा है ना 13 से, तो जी में भी आप 7 कर दो प्लस, यानी कि यहाँ 7 है, तो 7 और 7 14, और 14 का मतलब आपके पास क्या होता है, जल्दी से बता दो मेरे भाई, एन। एन होता है ना, तो यानी जितना जी से उतना ही दूर हमारा एन होगा जितना कि एम से टी या टी से एम। बात सेम है, बात समझ गए ना। ऐसे आपको, इसलिए हमने एम से टी लिखा क्योंकि हम अल्फाबेट के क्रम पे लिख रहे हैं, एम से टी। बोलो बात आपको समझ में आ गई होगी, बोलो, ठीक है। ये वाला बता दो। द्वितीय अर्धांश के तीसरे अक्षर, द्वितीय अर्धांश मतलब ए से एम और एन से जेड। तो द्वितीय अर्धांश का तीसरा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा। द्वितीय अर्धांश में तीसरे के दाएं आठवां, लेफ्ट हमारा ये होता है और दाया हमारा ये होता है। बोलो होता है कि नहीं? लेफ्ट हमारा ये, राइट हमारा उधर। बोलो जल्दी से, तीसरे के दाएं आठवां। अब बताओ जल्दी से, तीसरे के यहां तक तीसरा होगा, इस तीसरे के आठवां बताना है आपको, जो यहां पे होगा। अब बताओ जल्दी से कितना होगा। सीरीज ही है। अब कुछ लोग बोलेंगे कैसे पता चलेगा अर्धांश, तो देखो यहाँ पे द्वितीय अर्धांश बोला है, तो यहाँ पे अब आपको ऐसा नहीं कि उल्टा अर्धांश बोल रहा है कि सीधा, वो बोलेगा कि अगर पहला अर्धांश विपरीत है तो दूसरा अर्धांश, ऐसे वो बोलेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं बोला ना, द्वितीय अर्धांश बोला, यानी कि हमारे पास सिंपल हाफ है। सिंपल हम लिखेंगे जैसे हमारी सीरीज में होते हैं, सीधे, कोई प्रकार की छेड़खानी नहीं, ए से एम, एन से जेड, बस उनको हम आधे भाग में तोड़ के लिखेंगे, ठीक है। तो द्वितीय अर्धांश के तीसरा अक्षर, द्वितीय अर्धांश का तीसरा अक्षर के दाएं आठवां, पहले 3 जाना है फिर उसके बाद 8 जाना है। तो यहां से यहां तक गए तुम 3, 3 के आगे 8 और गए, 8 और 3 11, 11 कहां से, अगर देखो तो 11 आपके हो गए यहां से पूरे, यहां से टोटल कितना 11, 1 से m तक 13, 13 से और आगे। अब अगर यहां से यहां तक देखो तो 13, ये 13 और 11 कितने हो गए 24, और 24 पे आता है आपका x, तो आंसर हो जाएगा x। बातें समझ में आई कि नहीं? क्या बोला था, द्वितीय अर्धांश के तीसरा अक्षर, तो द्वितीय अर्धांश है, द्वितीय अर्धांश का तीसरा क्या, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। द्वितीय अर्धांश के तीसरे के दाएं, तो दाएं कौन सा होता है, दाया ये होता है, लेफ्ट ये होता है।
तो दाएं आठवां, दाएं आठवां मतलब इसके आगे अभी और 8, 3 के आगे 8। ऐसा नहीं कि यहां से 5 आगे बढ़ा दो, नहीं, 3 से आगे 8, जितना बोला है उतना 8। ठीक है, तो अब देखो n से आप कितना आगे जा चुके हो, तो आप देखोगे n से हम 11 आगे जा चुके, यानी 3 ये 8 ये 11, यानी n से वो 11वां लेटर है जो इससे तीसरे से 8वां है। तो n से 11वां, तो 1 से m तक 13 और 11 24, यानी कि वो 24वां लेटर है सीरीज का, तो x। बात उम्मीद है आप समझ गए होगे। चलो अच्छी बात है अगर आप समझ गए हो। आ जाओ अगला क्वेश्चन मिक्स सीरीज से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है दूसरी आदि श्रृंखला में कौन सा अक्षर जे की तरह है, यानी कि दूसरी आदि श्रृंखला में, दूसरी आदि श्रृंखला में कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर जे की तरह है, कौन सा अक्षर जे की तरह है, आपको ये बताना है मेरे भाई, ये आंसर आपको देना है, कौन सा अक्षर जे की तरह है, बोलो जल्दी से। तो बताओ दूसरी आदि श्रृंखला में कौन सा अक्षर जे की तरह है, तो दूसरी आदि श्रृंखला मानी सेकेंड हाफ, दूसरी आदि श्रृंखला मतलब द्वितीय अर्धांश होता है मेरे भाई, द्वितीय अर्धांश, दूसरी आदि श्रृंखला का मतलब द्वितीय अर्धांश। ठीक है, तो द्वितीय अर्धांश क्या होता है, ए से एम तक ये पहला और एन से लेके जेड तक ये दूसरा अर्धांश। तो क्या बोला है, दूसरी आदि श्रृंखला में कौन सा अक्षर जे की तरह है, कौन सा अक्षर जे की तरह। अब देखो जे कहाँ आएगा, जे आपका यहाँ पे आएगा, तो इस जे की तरह यहाँ पे कौन सा अक्षर होगा ये बताना है, दूसरी आदि श्रृंखला में इस जे की तरह यहाँ पे कौन होगा। तो अब कैसे बता पाओगे कौन होगा, तो अगर हम इसका ए से डायरेक्शन देखें तो कहाँ पे आता है, ये 10 पे आता है, तो यहाँ पे भी जो लेटर आएगा वो n से 10वें पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। n से 10 का मतलब यहाँ से लेके 13 और 10 23, 23 का मतलब हमारे पास होता है w, 23 का मतलब हमारे पास क्या होता है मेरे भाई, 23 का मतलब होता है, सीट यहाँ पे क्या था, 13 था, नहीं 10 था ना, हाँ यहाँ पे क्या था 10 था, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 और यहाँ तक 13, 13 और 10 23, 23 का मतलब w, ये हो जाएगा आपका। बात समझ में आई ना, कौन सा अक्षर जे की तरह है, तो जे 10वें पे आता है, तो यहाँ पे कौन सा 10वें पे आएगा, w 10वें पे आएगा। बोलो बातें आपको समझ में आई। तो ये थे हमारे पास कुछ मिक्स वाली सीरीज के क्वेश्चन, कुछ ऐसे पूछता है। ठीक है भाई, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और मिक्स सीरीज हमने देख ली। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मेन थी, मिक्स सीरीज में तो वो ऐसे ही, यहाँ पे देखें ना आप कि अर्धांश मिक्स कर रहा है, कहीं लेटर से तुलना कर रहा है, बस ऐसे पूछ सकता है और क्या। ठीक है भाई, तो चलो ये आज की इसकी आखिरी क्लास थी, आज की हमारी ये अल्फाबेटिकल सीरीज खत्म हुई। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे समझने वाले हैं, क्या क्या समझने वाले हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक पे, कोडिंग और डिकोडिंग। तो सभी लोग प्लेस वैल्यू रट के तैयार होना, और कोडिंग डिकोडिंग हम लोग बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर ऐसे पढ़ेंगे कि आपको 2 साल पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बाकायदे आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना ईमानदारी से पढ़ते हैं। समझ में नहीं आता आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर उस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं जिससे टेलीग्राम है। ठीक है भाई, बोलो बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, चलो, तो ये कहने का मतलब आप जितना ईमानदारी से पढ़ेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट वाइज लेवल हमारे बढ़ते हैं ना क्वेश्चन के, उस हिसाब से आप नोट्स बनाते चलो, वहां पे डाल दो कि यहाँ से ये कॉन्सेप्ट, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट, अपने हिसाब से जिस लैंग्वेज में आप समझ सको। क्योंकि भाई हम भी अगर कहीं से पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको अपने हिसाब से लिखेंगे ना, कि भाई इस कॉन्सेप्ट को हमें कैसे समझना है। भाई हम तो टीचर हमको बता दिया कि भाई ये होता है, हाँ वो समझ में आ गया, अब उसको हम अपने तरीके से कैसे हम लिखें कि हमें क्या करना है ना। तो वो चीज आप अपने हिसाब से नोट्स बनाओगे तो फिर आपको सिर्फ अपडेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी रहेगी जो आने वाले एग्जाम होंगे, फिर आपको 2 से 3 साल रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ रहे हो ना। ठीक है, तो फ्री में है और कंप्लीट कोर्स है, तो फ्री में ऐसा नहीं होता कि हर एक चीज फ्री की खराब होती है, ऐसा नहीं है ना। बस अपना अपना होता है कि भाई फ्री चल रहा है तो उसको समझो, समझ में आ रहा है तो ठीक है आप पढ़िए, है ना। और आप एक ही टीचर से अगर पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है, आप 5 दिन यहाँ 5 दिन वहाँ तो फिर समझ में नहीं आता है। एक ही टीचर को फॉलो करिए, विश्वास मानिए, आपको हर वो सब्जेक्ट आएगा जहाँ से आप एक ही जगह से पढ़ोगे। वो कोई भी टीचर हो, उसके पास 10
है ना, 10 सब्सक्राइबर हो या 10 फॉलोअर, कुछ भी वो मायने नहीं रखता, उसके कंटेंट को समझो। कोई टीचर अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है, कोई भी हो, है ना, तो वो पूरी मेहनत ही करता है। वो ये नहीं चाहता कि आज के जमाने में आप जानते हो ऑनलाइन सब कुछ है, ये क्लास जा रही है सभी लोग देख सकते हैं, तो कोई भी गलत नहीं पढ़ाएगा। अगर कोई गलत पढ़ा रहा है तो वहां पे ऑलरेडी कमेंट हो जाता है। ठीक है भाई, तो बोलो भाई, तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की बातें हम लोग कोडिंग नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।